हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूँ आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योति जो है वो गणपति पूजा के लिए जो है सब घर वालों को चलने के लिए साथ में कहती है। तभी सिद्धार्थ की माँ जो है साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि हम लड़के वाले हैं, हमारी कोई तो इज्जत है। तुम्हारे माँ का काम था कि हमें फ़ोन कर बता दे कि हम भी आए। मैं नहीं आने वाली, ऐसे बिन बुलाए मैं जाने वाली नहीं हूँ। फिर बाद में ज्योति कहती है कि ठीक है, आई जब तक नहीं कहती तब तक मैं भी नहीं जाऊँगी, ऐसा जो है वो कह देती है। फिर बाद में वहाँ पर वो कहती कि जब आप आई कहेंगी जाओ तभी मैं जाऊँगी। दूसरी तरफ कालिंदी जो है वो रंगोली वगैरह बना रही होती है और काफ़ी खुश होती है। आस्था को फ़ोन लगाती है और आस्था से बात कर रही होती है कि मतलब श्लोक ने उसे बड़े हड़तालिका पे क्या गिफ्ट दिया। तभी वो कहती है और झूठ बोल देती है क्योंकि उसकी माँ का दिल उसे नहीं तोड़ना होता है। वो कहती है कि श्लोक ने एक डायमंड नेकलेस दिया था और श्लोक कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। पायल दी थी। उसकी माँ जो है काफ़ी खुश होती है कि श्लोक उससे इतना प्यार वगैरह करता है। वो कहती है कि तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही मतलब बनी रहे। फिर बाद में श्लोक आता है और कहने लगता है आस्था से कि अपनी माँ से तो झूठ मत कहा करो। तभी वो कहती है कि फिर सच कर दो ये सब कुछ बातें जो मैंने कही है। उतने में वहाँ पर कालिंदी बैठी होती, तभी किसी का लेटर आता है। तभी कालिंदी ले लेती है। वो लेटर जो है प्रभाकर के मतलब स्टेट का होता है, जो उसके पास्ट अतीत का होता है। तभी वो देखकर एकदम से सदमे में चली जाती, काफ़ी डर जाती है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वापस वो पास्ट मेरे सामने आ गया है। तभी वो रूम में होती है। वहाँ पर जो है अवधूत जो है गणपति पप्पा को लेकर आ जाता है और कालिंदी को बुलाता है। कालिंदी जो है वो जाती है और बिना दिया जलाए ही जो है वो पप्पा का आगमन कर रही होती है। तभी उसे कहते हैं कि क्या हुआ है कालिंदी, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं और बात को टाल देती है। दूसरी तरफ जो है घर में सुजल तमाशा करने लगती क्योंकि काव्या जो है वो कहीं नहीं मिलती। सबको बुलाती है और काव्या के बारे में पूछने लगती। काव्या कहीं नज़र नहीं आती। श्लोक को पता होता है कि काव्या उसके पास आई थी गणपति पप्पा को लाने की रिक्वेस्ट करने के लिए। तभी श्लोक ने उसकी बात नहीं मानी। फिर बाद में जो सोजल है वो आस्था के ऊपर ब्लेम लगाती है। वो कहती कि तुमने ही उसे भड़काया था। दूसरी तरफ कालिंदी जो है उसके विचारों में खोई होती है। उसके पड़ोस का अतीत याद आता है। उसका काम में मन नहीं लग रहा होता है। अवधूत जो है उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे सीधे से जवाब नहीं देती। उसके हाथ में जो है प्रभाकर के पेपर आते हैं अवधूत के। तभी वो लेकर वहाँ से चले जाती। सोसाइटी का बिल है ऐसा कहकर। फिर बाद में पूजा वगैरह हो जाती है। तभी वहाँ पर जो है अवधूत उसके माँ को कहने लगता है कि कालिंदी को हुआ क्या है। बाद में आस्था के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाती है वो। तभी व्रत कहता है कि तुम उसकी आई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम उसका ख्याल रखो, पर तुम उसका सीधे से ख्याल नहीं रख पाए। वहाँ पर सब एक दूसरे के ऊपर चिढ़ रहे होते हैं। तभी व्रत जो है वो कहता है कि आस्था को बुरा बोल के मतलब नहीं है। बाद में वहाँ पर श्लोक जाने लगता है ढूंढने के लिए काव्या को। तभी फ़ोन आता है जहाँ से वो हमेशा बप्पा की मूर्ति लिया करते थे। वो फ़ोन लगाता है और कहता है कि यहाँ पर जो है बच्चे आकर बैठी है और कह रही है कि बप्पा को लेकर ही जाएंगी। तभी वहाँ पर श्लोक कहता है कि उसे वहीं पर बिठा कर रखना, ख्याल रखना। फिर बाद में वहाँ पर अंजलि कहती है कि बप्पा आ रहे हैं, चलो जल्दी से घर में सब तैयारी करो। फिर बाद में रस्सी का क्या करे सोचती है। आस्था सोचती है कि कुछ तो जुगाड़ लगा देंगी, बाहर वालों के सामने जो है घर की सच्चाई ना आए। फिर जो श्लोक है वो गणपति पप्पा की मूर्ति लेकर जो है श्लोक जो है आ रहा होता है। बड़े धमाके से ज़ोरों शोरों से गणपति पप्पा का स्वागत मतलब आगमन किया जा रहा होता है। फिर बाद में वहाँ पर कालिंदी जो है डरी हुई होती है। अवधूत उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी कालिंदी कुछ नहीं बोलती, उसकी पूछने लगती है सास की क्या हुआ है। तभी वो कहती है कि आस्था की याद आ रही है ना, पर वो उसके ससुराल में है। ठीक है, जैसे तुम मेरे साथ में हो वैसे वो उसके ससुराल में, ऐसा कहकर उसको टाल देती है। बाद में बप्पा को लेकर जो है वो घर की तरफ आ जाते हैं। अंजलि और बाकी सब जो है रेडी होते हैं बप्पा के आगमन के लिए। बप्पा अंदर आने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जो है सोजल आस्था को गुस्से से देखने लगती, उसकी बेटी को गले लगा लेती है। और बाद में श्लोक जो है घर के सामने जो है गणपति पप्पा को लेकर आता है, पर श्लोक को डर लगा रहता है कि रस्सी का क्या। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।